नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का बेस्ट करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि और भी जो नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेरीटाइम डे 2020 कब मनाया गया? विश्व समुद्री दिवस मनाया गया 24 सितंबर को। ये इसका कोई एक फिक्स डेट नहीं है कि इस तारीख को मनाया जाएगा। इसका बेसिकली ये है कि ये सितंबर के लास्ट वीक में कभी भी मनाया जाएगा। तो ठीक है, 24 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड मेरीटाइम डे। वर्ल्ड मेरीटाइम डे की थीम क्या थी, विषय क्या था? इसका विषय था सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, सस्टेनेबल शिपिंग फॉर सस्टेनेबल प्लेनेट, ये इसका विषय था। तो ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मेरीटाइम संगठन का हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं आपसे। इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। ठीक है, यूके। चलते अगले क्वेश्चन। टाइम मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में एकमात्र भारतीय राजनेता कौन है? एकमात्र भारतीय राजनेता है, ठीक है, तो ये है नरेंद्र मोदी। टाइम मैगजीन की लिस्ट में आप जानते हैं 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची निकालती है, जैसे फोर्ब्स भी निकालती है, तो ऐसे टाइम मैगजीन निकालती है। अब इसमें आपके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन कौन भारतीय लोग हैं जो इसमें शामिल है। तो मैं आपको बता देता हूँ। एक HIV शोधकर्ता, HIV के ऊपर जिन्होंने काफ़ी काम किया है, रविंदर गुप्ता। एक सुंदर पिचाई। शाहीन बाग में प्रदर्शन हुआ था जब वहाँ पे एक लेडीज़, जो बुजुर्ग लेडीज़ थी, उनका नाम था बिल्किश। ठीक है, एक आयुष्मान खुराना और एक नरेंद्र मोदी। ठीक है, रविंदर गुप्ता, सुंदर पिचाई, बिल्किश और आयुष्मान खुराना, नरेंद्र मोदी, ये 5 लोग इसमें शामिल है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। डीन जोन्स का निधन हो गया, यह कौन थे? जो क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनको थोड़ा बहुत भी क्रिकेट में इंटरेस्ट है, वो इनको पहचान ही गए होंगे। डीन जोन्स कौन है? डीन जोन्स ऑस्ट्रेलिया के मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी हैं। मशहूर क्रिकेट खिलाड़ी थे और कमेंटेटर भी थे। ये जितना इन्हें क्रिकेट के लिए जाना जाता है, उतना ही इन्हें कमेंट्री के भी लिए जाना जाता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया के थे डीन जोन्स। अब मैं क्रिकेट से रिलेटेड आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, जो अभी काफ़ी न्यूज़ में थे जो खिलाड़ी। देखिए, शुरू से ध्यान से समझिएगा। एक खिलाड़ी थे डेविड कैपेल। ये न्यूज़ में क्यों थे? इनकी डेथ हो गई और ये इंग्लैंड के थे। ठीक है, डेविड कैपेल इंग्लैंड के थे। एक खिलाड़ी और न्यूज़ में थे, इयान बेल। ये न्यूज़ में क्यों थे? ये इंग्लैंड के थे, इन्होंने संन्यास ले लिया क्रिकेट से। ठीक है, सुरेश रैना और धोनी, ये न्यूज़ में थे। ये तो आप जानते होंगे क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि इन्होंने भी संन्यास ले लिया। एक खिलाड़ी न्यूज़ में थे, कैमरून वाइट। ये ऑस्ट्रेलिया के थे, ये भी, इन्होंने भी क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ठीक है, अब 2 खिलाड़ी और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अली खान और प्रवीण तांबे। अली खान IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बन गए और प्रवीण तांबे CPL खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ठीक है, CPL कैरेबियाई प्रीमियर लीग। ठीक है, अली खान पहले IPL खेलने वाले पहले अमेरिकी और प्रवीण तांबे CPL खेलने वाले पहले भारतीय। ठीक है, और एक खिलाड़ी और न्यूज़ में थे, जेम्स एंडरसन क्यों थे? इंग्लैंड के पेसर। ये 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए। ठीक है, और एक खिलाड़ी और न्यूज़ में थे, जिन्होंने 500 T20 विकेट लिए हैं क्रिकेट में, जिनका नाम है DJ ब्रावो। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ में थी। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा इजीली। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो थोड़ा सा रिपीट करके देख लीजिए एक बार, और रिवाइज हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे। सुरेश आंगड़ी का निधन हो गया, यह कौन थे? सुरेश आंगड़ी राज्य रेल मंत्री थे। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है, लेकिन राज्य रेल मंत्री थे, तो कैबिनेट राज्य मंत्री। अब देखिए, हमारी जो मंत्री परिषद होती है, उसमें मैं आपको राज्य मंत्री समझा रहा हूँ। ठीक है, उसमें 3 कैटेगरीज होती हैं। क्या होती है? एक कैबिनेट मंत्री, ठीक है, एक राज्य मंत्री, जो ये थे सुरेश आंगड़ी, और एक होता है उपमंत्री। ठीक है, केंद्रीय मंत्री प्रथम श्रेणी के, सर्वोच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं। ये मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उसमें भाग लेते हैं और ये नीति निर्धारित भी करते हैं। और ये जो हमारे केंद्रीय मंत्री होते हैं, ये किसी विभाग के प्रमुख होते हैं, जैसे रेल मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ऐसे ये किसी विभाग के प्रमुख है। राज्य मंत्री क्या होता है? राज्य मंत्री, देखिए, अगर कोई छोटा विभाग है, कोई कम महत्वपूर्ण वाला विभाग है,
तो इसका इन्हें स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है, यानी कि ये इसके प्रमुख होते हैं। विभागों के प्रमुख ये होते हैं केंद्रीय मंत्री, लेकिन राज्य मंत्री को उन विभागों का स्वतंत्र प्रभार दे दिया जाता है जो छोटे विभाग होते हैं, ठीक है। और जिन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है वो किसके अंडर में काम करते हैं, वो केंद्रीय मंत्री जो प्रथम श्रेणी के हैं उनके अंडर में उनके सहायक के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। एक होते हैं उपमंत्री। उपमंत्री बेसिकली केंद्रीय मंत्री जो प्रथम श्रेणी के और राज्य मंत्री इनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। इन्हें किसी भी विभाग का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ठीक है। ना ये मंत्रिमंडल की बैठक में शामिल होते हैं, ना ये कोई नीति निर्धारित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तीनों में अंतर है, ठीक है। तो इनके ये थे रेल मंत्री, ठीक है, स्वतंत्र प्रभार नहीं था इनके पास, पीयूष गोयल के अंडर काम करते थे, कैबिनेट रेल राज्य मंत्री। चलते अगले क्वेश्चन पे। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? इसे शॉर्ट में CPCB भी लिखा जाता है, ठीक है। CPCB मतलब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। इसने अपना 46वां स्थापना दिवस मनाया क्योंकि 23 सितंबर 1974 को प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था इसको, CPCB को, ठीक है। तो 46वां स्थापना दिवस इसने मनाया है, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा भारत के क्षेत्रीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रीजनल एम्बेसडर। ये किया गया खुशी चिंदालिया को। ये जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर जोर देंगी, तो इन्हें भारतीय क्षेत्र का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। UNEP है क्या? UNEP है यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर है नैरोबी केन्या, ठीक है। तो किसे बनाया गया है? खुशी चिंदालिया को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के साथ मिलकर कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है सैन्य अभ्यास में कि आप किसके साथ कर रहे हैं, भारत किसके साथ कर रहा है, इस सैन्य अभ्यास का नाम क्या है और ये सैन्य अभ्यास कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इस साल तो बहुत कम हुए हैं कोरोना की वजह से, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने किया है, इसका नाम है पैसेज। और ये कहाँ किया है? ये किया है पूर्वी हिंद महासागर में। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट सैन्य अभ्यास है जो हम ऑस्ट्रेलिया के साथ करते हैं, उसका नाम है ऑस इंडेक्स। 2019 में भी हुआ था ये, इस साल तो नहीं हुआ, ठीक है। ऐसी कई सारी नेवल एक्सरसाइज है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट में करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अभी मैं सितंबर एंड होने वाला है, तो सितंबर के जो दिवस होते हैं उनके ऊपर और एक जो बुक्स और ऑथर है नई इनके ऊपर 2 वीडियो लाने वाला हूँ, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, थोड़ा मोटिवेट कीजिए हमें यार, ठीक है। और कमेंट में करके बताइएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा यार फ्रेंड के पास, ठीक है। बाय बाय।